हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो अपने जिद पर अड़ तो सही। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज के जो मेन हेडलाइंस है, तमिलनाडु सरकार ने पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए IPPV के साथ समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है मनाया गया। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में जो स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो है खोजा गया है। कौन हाल ही में भारत के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसका शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंचकुला में किस खेल को लॉन्च करेंगे? तो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 को जो है लॉन्च करेंगे। अमेरिका की कोको गॉफ किस खेल से संबंधित हैं? तो अमेरिका की कोको गॉफ जो है टेनिस खेल से संबंधित हैं। उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में 1 से 3 जून तक कौन सा 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो रणनीतिक सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा। भारत ने किस देश में संघर्षरत पक्षों के बीच संघर्ष विराम 2 महीने और बढ़ाने के समझौते का आज स्वागत किया है? तो यमन के साथ जो है इसका स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जिन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया संत बलवीर सिंह चेवाल और विक्रमजीत साहनी जी हैं। किस नेता की 99वीं जयंती के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में वैगलनार कलाईथुरई विठागर और कलैगनार अजुतकोल पुरस्कारों का जो वितरण किया है? तो किसने? तो इसमें M करुणानिधि जो हैं इनके दिवंगत किया है। भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य के शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो राजस्थान ने जो है इसकी शुरुआत की है, पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया गया। दिल्ली सीमा शुल्क ने हाल ही में किस जगह निगाह योजना की शुरुआत की है? तो गढ़ी हरसरू में जो है इसकी शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। विशाल समुद्री घास, एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर जो है ये खोजा गया है। इसकी लंबाई जो है 180 किलोमीटर है और यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। यह शार्कवे में फील्डर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया है। इन शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि यह पौधा 4500 साल पुराना है और यह अस्थिर वातावरण में भी जीवित रह सकता है। यह इतना बड़ा है क्योंकि यह स्वयं को क्लोन करता है और आनुवंशिक रूप से समान शाखाएं बनाता है। इसमें समान पौधे की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या जो है दुगनी होती है। हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में विशाल बरगद भारत का सबसे बड़ा पेड़ है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये जो है 4 जून को जो है मनाया गया। किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो तमिलनाडु सरकार ने किया है। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये मेघालय राज्य ने जो है इसका पुरस्कार जीता है, मेघालय ने। मेघालय सरकार की प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूई अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इकोमर्सन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जो है जीता है। ITU के महासचिव जो हैं हॉलिन झाओ ने हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को विजेता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। किस बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं परामर्श फर्म
एक्सचेंजर का डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो HDFC बैंक ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया है। HDFC बैंक, HDFC बैंक का जो है MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं, इसकी जो है टैगलाइन है। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभियान आंचल शुरू किया है? तो अभियान आंचल जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी है? तो इस पर जो है 8.1% ब्याज की मंजूरी जो है दी है। EPFO की स्थापना 4 मार्च 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस मंत्री ने हाई स्कूल में छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरुआत की है? तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत जो है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ जो योजना है इसकी शुरुआत की है। वायुसेना का नया IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जो है चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, वायुसेना का नया IAF हेरिटेज सेंटर। किसके द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नीसामी का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 102 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO जो है लॉन्च किया? तो RTO जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में परिवहन राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने हाल ही में राज्य के लोगों को RTO में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने की मदद के लिए फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो है लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सा अत्याधुनिक योजना जो है बनाया गया है? तो PM श्री स्कूल जो है योजना बनाया गया है। निम्न में से किसके द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर रहा? तो किसके द्वारा ये तैयार किया? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है ये आंकड़ा जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर है, जबकि 2022 संस्करण में पूरे एशिया के 31 देशों और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 2022 की रैंकिंग में भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। इस बार रैंकिंग में 71 स्थान जो है शामिल हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने ACB 14-400 जो है ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14-400 ऐप लॉन्च किया है, जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने डेवलप किया है। इस वर्ष किस महीने में वस्तु GST संग्रह 1.4 करोड़ रुपया हो गया है? लाख करोड़। तो ये मई की जो है GST है। 5 जून को विश्व भर में जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ। इसका मतलब केवल एक पृथ्वी है। इस साल 49वां विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसकी मेजबानी स्वीडन जो है कर रहा है। स्वीडन जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य
में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला किया है? तो पंजाब सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है। किस राज्य सरकार द्वारा ACV 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली है? तो ये जो है बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है। बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान जो है नियुक्त किया है? तो साकिब अल हसन को जो है तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान जो है नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिका छात्र ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेस साल मुकाबले में जो खिताब जीता है? तो हरनी लोगल ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को जो है मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? तो ये जो है तुर्की का नाम बदलने को स्वीकार किया है संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजाय लाल थाउसेन को जो है SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय लेखिका का क्या नाम है? तो गीतांजलि श्री जो हैं पहली भारतीय लेखिका हैं। जून 2022 में वंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने जो है इसका विमोचन किया। हाल ही में RBI द्वारा निम्न में से किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो मौद्रिक जुर्माना जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाया गया है। निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन जी को जो है नियुक्त किया गया है। निम्न में से भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्यवाही पर मजबूत सहयोग के लिए तक्षक किए हैं? तो भारत और कनाडा के बीच में जो है किया गया है सहयोग। निम्न में से किस देश ने शोधकर्ताओं के द्वारा पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़े पौधे की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसकी खोज की है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। निम्न में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 खिताब जीता? हरनी लोगल ने जो ये खिताब अपने नाम किया है। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया गया है? तो Kia.ai जो है लॉन्च किया गया है। लक्ष्मी का नया CEO जो है किसे नियुक्त किया गया? तो जैस्मिन V गुप्ता को जो है CEO बनाया गया है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में किसने जो है रजत पदक जीता है? तो अंजुम मौदगिल ने जो है इसमें रजत पदक जीता है। मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 15.46% जो है इसकी बढ़ोतरी हुई है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।